हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय जूनियर एंटरप्रेन्योर्स। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम हो चुका है, हमें नियर अबाउट कुछ 2 to 3 वीक्स जो हो गए हैं हमारे सेशन को स्टॉप करते हुए, और अभी जो है फिर से हम एक नई ऊर्जा के साथ, फिर से हम एक नए सेशन के साथ आपके साथ हम प्रस्तुत है। हमारा जूनियर एंटरप्रेन्योर एक ऐसा कोर्स जो आपको लाइफ स्किल, करियर स्किल्स और आपके जो है एंटरप्रेन्योर स्किल्स को बढ़ाता है। तो हमारा जो आज का जूनियर एंटरप्रेन्योर सेशन है वो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो डिजिटल मार्केटिंग है। और डिजिटल मार्केटिंग एक नीड है 21st सेंचुरी की, क्योंकि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो 20th सेंचुरी का पढ़ रहे हैं, लेकिन आज की जो हमारी जनरेशन है वो 21st जनरेशन है। तो जो हम स्टडीज में पढ़ रहे हैं वो हमें इतनी नीड नहीं है। इसके लिए जो जरूरी कंसेप्ट है 21st सेंचुरी का, जो मैच करता है हमारी स्टडी के लिए, दैट इज द डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग का जब हम बात ही कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक ऐसे स्पीकर से हम बात करें जो खुद इस फील्ड में बहुत ही महान अर्थ इन्होंने प्राप्त कर चुके हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ हमारे इस जूनियर एंटरप्रेन्योर के इस सेशन में, इनवाइट करती हूँ मैं रोमा जी को, रोमा कृपलानी जी को, जिन्होंने डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल मार्केटिंग में बहुत धूम मचा रखी है और बहुत अच्छे से इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को समझा हुआ है और वो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती हैं। तो वेलकम करते हैं हम हमारे स्पीकर का, हमारे कीनोट स्पीकर का, डिजिटल मार्केटिंग के डायरेक्टर है ये, आरके वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड के डायरेक्टर है। तो स्वागत करते हूँ मैम आपका हमारे जूनियर एंटरप्रेन्योर सेशन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग के सेशन का। तो सबसे पहले मैम हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप हमें बताइए आपके बारे में, आपके आरके डिजिटल वर्ल्ड के बारे में, थोड़ा सा हमें शॉर्ट में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं रोमा कृपलानी, डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांड कंसल्टेंट। मैंने आरके डिजिटल वर्ल्ड ये एक फॉर्म स्टार्ट किया है। ऐसे देखा जाए तो मुझे बचपन से ही डिजिटल नॉलेज में, टेक्निकल स्किल्स में हमेशा से ही इंटरेस्ट रहा है। आफ्टर 12th फैमिली के सपोर्ट के साथ साथ, अपने नॉलेज के साथ साथ, मतलब मैंने वो सीखा, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स सीखी, वेबसाइट बिल्डिंग, एप्लीकेशन बिल्डिंग, ये सभी चीज़ें सीखी। तो मैंने ये आरके डिजिटल वर्ल्ड डिजिटल मार्केटिंग एंड एनिमेशन ये कंपनी स्टार्ट की है, जिसमें हमने 2D एंड 3D वीडियोस का कंसेप्ट लाया है, जिससे बिजनेस ओनर्स जो है वो अपने टारगेट ऑडियंस तक और एफिशिएंटली रीच कर सकते हैं बाय यूजिंग 2D एंड 3D एनिमेटेड वीडियोस। एंड मुझे ये बताते हुए बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरी जो कंपनी है वो, उसके लिए हमने, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो नागपुर से बिलोंग करते हैं, मुंबई से, गुजरात से, और भी मतलब ऑल ओवर इंडिया हमने ग्रो अप कर लिया है। और मैं बताना चाहूँ तो फिर मतलब मेरी जो कंपनी है, हमारे साथ यूरोप के भी बहुत सारे क्लाइंट्स जुड़ चुके हैं। तो हमारी कंपनी इंटरनेशनली ग्रो अप कर रही है। इसी के साथ साथ हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलता है, जिसमें हम लोग डिजिटल मार्केटिंग ये जो कोर्स है करवाते हैं टू ऑल एज ग्रुप्स। बच्चों को करवाते हैं, उनमें स्किल्स आए। देन 11th 12th फर्स्ट सेकंड फाइनल ईयर वालों को करवाते हैं फॉर जॉब एंड फॉर रिज्यूम बिल्डिंग। एंड देन प्लस में मेरे पास हाउसवाइफ्स भी आती हैं, वो हाउसवाइफ्स भी ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखती हैं, जिससे वो घर बैठे ही काम कर सकती हैं। और बिजनेस ओनर्स भी कुछ सीखते हैं, जिससे क्या होता है वो अपने बिजनेस को खुद से ही डिजिटली उसको ग्रो अप कर सकते। तो मैंने कुछ हाउसवाइफ्स, 4 हाउसवाइफ्स जो है, मैंने उनको सिखाया है ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। और वो मेरे पास आई थी, मतलब हमें बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, रोमा कैन यू हेल्प? तो मैंने उनको ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाया। एंड आज मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि पर मंथ उन्होंने 20,000 अर्न करना स्टार्ट कर दिया है बाय यूजिंग दिस स्किल। तो ये मुझे मतलब एक तरीके की, मतलब मैं जो बोल सकती हूँ कि ये जो सर्विस मैं कम्युनिटी को दे रही हूँ, मतलब मेरी तरफ से ये करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक जीने का एक उनको मतलब मिल जाता है। वेरी गुड, बहुत बहुत ही अच्छा। तो ऐसा कुछ मेरा तो अगर हमारे एंटरप्रेन्योर में इस तरह के अगर स्पीकर आ जाते हैं तो फिर वो हम जरूर एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है हम बच्चों को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं हमारे, तो उनको ये भी नहीं पता कि मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो एक शॉर्ट टॉपिक में हमें बताइए व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग मतलब आपको आपका मोबाइल, कंप्यूटर एंड इंटरनेट एफिशिएंटली यूज करना है, उसको
आपकी जो भी स्किल है आप सारे सोशल मीडिया पे अगर डाल रहे हो, सोशल मीडिया मीन्स व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, आपको हर जगह पे आपके स्किल को डालना है, आपके स्किल को लोगों तक पहुंचाना है। जब वो चीज़ आप लोगों तक पहुंचाओगे और वो लोगों की नीड होगी तो फिर वो आपका कस्टमर बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप में कोई ऐसी स्किल है, कुकिंग की स्किल है, तो आप कुकिंग की स्किल डाल सकते हो, आजकल के बच्चे करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत वेबसाइट बनाना आ जाती है तो आप ये चीज़ें डाल सकते हो ऑन ऑल सोशल मीडियाज। तो सिंपल सी चीज़, डिजिटल मार्केटिंग मतलब सारे सोशल मीडियाज पर अपनी स्किल को डालना, लोगों तक पहुंचाना, फिर लोग आपके पास पहुंच जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर मैम जवाब दिया, आपने डेफिनेशन दी डिजिटल मार्केटिंग की। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम इससे पूछते हैं कि व्हाई हैज द डिजिटल मार्केटिंग ग्रोन टू बी दिस ह्यूज कंपेयर टू द ऑफलाइन मार्केटिंग। एक ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, एक डिजिटल मार्केटिंग होती है। आज हम समझते हैं कि कैसे जो डिजिटल मार्केटिंग ने ओवरवेलम कर रखा है ऑफलाइन मार्केटिंग को। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर पूछते हैं मैम से। आज के बहुत टाइम पहले ऑफलाइन मार्केटिंग चलती थी, जिसे हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी कहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, लोग बैनर्स लगाएंगे, ठीक है, तो बैनर लगाते थे तो वो उसको पास, जो ऑडियंस वहां से पास हो रही है वो देख रही है या नहीं देख रही है, उन्हें वहां से उतना कन्वर्जन नहीं मिल रहा था। तो इसलिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ में हमने लाया, यहाँ पे मतलब मार्केट में आया डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ने क्या किया, इसमें एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो भी आप एडवर्टाइज कर रहे हो उसके लिए आप ऑडियंस चूज कर सकते हो। ओके, ऑडियंस चूज कर सकते हो, ये आपका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई कोचिंग क्लास है 8, 9, 10 का, तो यू कैन चूज अ ऑडियंस कि 8, 9, 10 के बच्चों तक पहुंचे, उनके पेरेंट्स तक पहुंचे, तो प्रॉपरली आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके ऑडियंस तक पहुंचता है। मींस अपन ये बात कर सकते हैं कि जैसे ऑफलाइन मार्केटिंग करेंगे, हमने बैनर लगा दिया है, Yes. होर्डिंग लगा दिया है, हाँ, पर वो जो है कोई भी बड़ा छोटा वो सभी देखेंगे, पर वो आपके actually जो वहाँ टारगेट तक नहीं ऑडियंस पहुंच तक पाएगी, नहीं जो पहुंच हमारी पाएगा। हमें वही जो वही 8, वही 9, 10 के ही बच्चे चाहिए, तो टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगा। और डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से हमें जो कस्टमर चाहिए वो उसी के पास पहुंचेगा और बार बार पहुंचेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक एडवर्टाइजमेंट डाल दिया और उसका ऑडियंस जो है वो थोड़ी देर एंगेज हो गया कि हाँ अपने को ऐसा कुछ करना है, ये इनका ज्वाइन करना है, तो वो उस ऑडियंस को उसी टाइम पे उसी एक एड में 2 से 3 बार दिखता है। और जब 2 से 3 बार दिखता है, कोई भी बात, कोई भी अगर टॉपिक हमारे माइंड पर हैमर होता है तो जरूर वो हमें लगता है कि हमें भी करना चाहिए। तो यही एड्स का जो है, डिजिटल मार्केटिंग का यही हमारे पास अच्छा खासा ये है कि आउटपुट है कि हमारा जो एड है वो हमारे प्रॉपर ऑडियंस को एक बार नहीं बार बार दिखता है, जिससे हमारा ऑडियंस आता ही है। इससे जो है हमें लीड्स अच्छी तरीके से मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो जैसे अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे जैसे अपनी स्टडी में क्या हमें एक डिजिटल मार्केटिंग से कैसे हेल्प हो सकती है, उनकी क्या क्या कर सकते हैं उन बच्चों का अगर बात करें तो बच्चे क्या अभी कर क्या काम आ सकता है ये बच्चों के लिए कुछ? हाँ, बिल्कुल काम में आ सकता है। अभी देखा जा रहा है बच्चे बहुत ज़्यादा रील्स एंड ऑल देखते ही हैं, बहुत ज़्यादा रील्स एंड ऑल देखते ही हैं। तो वो जो रील्स रहते हैं वो उनको जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए हैं, या तो कहीं कहीं उसका बैड साइड भी होता है। अगर इसी का ही पॉजिटिव साइड देखें कि सोशल मीडिया को हम लोग पॉजिटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे हैं, आपने स्टोरीज सुनी होगी कि 8, 9, 10th में उन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया, 8, 9, 10th में उन्होंने वेबसाइट बना लिया। अभी कुछ रिसेंट में ही हमने देखा, मतलब आया था एक केस 11th में, मतलब 8, 9, 10 जैसे ही कंप्लीट हो गया 11th में ही बच्चे ने कैंसर का एक सॉफ्टवेयर बना लिया कि कैंसर कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं घर बैठे ही। तो इवन मैंने तिलक मेहता की स्टोरी भी इनको बताई थी, कैसे एक 11 to 12 ईयर ओल्ड किड ने कैसे जो है कंपनी स्टार्ट की। वही तो ये चीज़ कैसे होती है जब हम लोग यहाँ पे सोशल मीडिया को उस तरीके से यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे सारे सोशल मीडियाज पे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें वैसे मिलेगी, आप लोगों को वैसे मिलेगी कि जो आपको बहुत कुछ सिखाती है, तो आप वैसे तरीके से सीख सकते हो। अब सीखने के बाद में फॉर एग्जाम्पल आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, अब मैंने बना के रख दी कोई चीज़, तो किसी को पता कैसे चलेगा? मैंने वेबसाइट बना के रख दी, किसी को पता कैसे चलेगा? तो जब चीज़ें आप करते हो, वेबसाइट, एप्लीकेशन, किसी को कुकिंग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, किसी को मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, किसी को साइंस बहुत अच्छे से आता है, टीचिंग स्किल्स रहती है, तो क्या होता है ये चीज़ वो लोग सोशल मीडिया पे दिखा सकते हैं कि ये हमें आता है ना। आज के टाइम पे बच्चे जो है वो मतलब वो एक्सपेरिमेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन हो गया है, बहुत सारे स्कूल्स में प्रैक्टिकल एजुकेशन मिल रहा है, तो वो नए नए एक्सपेरिमेंट से कुछ नई नई चीज़ें बनाते हैं।
लेकिन वो सिर्फ अपने तक ही रखेंगे तो उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। वही चीज वो अगर सोशल मीडिया पे डालते हैं और सोशल मीडिया से वो कोई एक अच्छे पर्सन तक रीच कर जाती है जो उनका टैलेंट पहचान ले, फिर क्या होता है वहां से उसको एक प्रॉपर ट्रैक मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ स्टोरी रामानुजन की। रामानुजन जो मैथमेटिशियन थे, वो जो थे वो बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते थे। फिर उन्होंने जस्ट एक ऑफिस में अकाउंटेंट की जॉब ली। वहां पे उन्होंने मतलब उनको नहीं पता था कि उनका मैथ्स इतना अच्छा है। मतलब उनको उनके घर वालों ने कन्विंस किया कि अब तुम बड़े हो गए हो, जॉब करो एंड ऑल करो। तो वो चीज उन्होंने वहां पे मतलब जॉब करी। अब जॉब करने के बाद में जब उनके बॉस ने देखी कि ऐसा कुछ है, तो बॉस का अच्छा खासा मतलब ये था, फ्रेंड सर्कल था, एक सर्कल था। फिर बॉस ने आउट ऑफ इंडिया उनके पेपर्स भेजे, उनकी स्टडी भेजी, और फिर वहां से उनको बुलाया गया कि रामानुजन एक अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक बॉस ना मिलते तब तक कुछ होता ही नहीं। वही अभी सोशल मीडिया कर ले रहा है, जो तुमको आता है सोशल मीडिया पे बता दो और फटाफट तुम्हें प्लेटफॉर्म मिल सकता है, ऐसा कुछ है। टाइमिंग पे आपका जो टैलेंट है वो अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो उसके लिए नीड है दैट इज द सोशल मीडिया। एंड सोशल मीडिया को कैसे यूज कर सकते हैं वो टेक्निक है दैट इज द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, ये जो क्वेश्चन है मुझे पर्सनली पेरेंट्स ने भेजे हैं Okay, और हाँ। ये स्पेशली डिमांड है उनकी कि पूछा जाए। Okay. तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम पॉपुलर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स कौन से हैं? जैसे हमने बात किया डिजिटल मार्केटिंग, समझ लिया कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, और साथ में ऑफलाइन मार्केटिंग और उसमें डिजिटल मार्केटिंग में क्या फर्क है कि कैसे आप होर्डिंग वगैरह लगा के ज़्यादा नहीं पहुंच पाते हो डिजिटल मार्केटिंग। इसके अलावा इसके टूल्स भी होते हैं जिसके इजीली वे से आप जो है विदाउट सर्चिंग या विदाउट आप पहुंचे बिना आप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग टूल्स कौन कौन से हैं वो हमारे बच्चों को बताइए। बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे अनपेड भी हैं, कुछ पेड भी हैं। लेकिन आप अगर अनपेड को भी उस तरीके से यूज करते हो तो फिर आपको पेड की इतनी नीड नहीं है। बहुत सारे टूल्स है, फॉर एग्जांपल कैनवा हो गया फॉर डिजाइनिंग, एडोब प्रीमियर आप यूज कर सकते हो, इनशॉट लोग यूज करते हैं, विमियो लोग यूज करते हैं फॉर वीडियो डिजाइनिंग। ताकि थोड़ा इजीली आप फ्यूचर में इसको यूज कर सको। इनशॉट, विमियो, और यू कैन यूज एडोब प्रीमियर प्रो। आप उसको भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद में कैनवा एप्लीकेशन है, कैनवा, हाँ आप ट्रैक कर सकते हो एडोब प्रीमियर प्रो को। कैनवा एप्लीकेशन है, कैनवा यू कैन यूज। देन उसके बाद में ये तो सब हो गए डिजाइनिंग के टूल्स। उसके बाद में आप वर्डप्रेस फॉर वेबसाइट, हम लोग वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाते हैं, जो आज के टाइम पे बच्चा भी बना सकता है, उसे कोडिंग सीखने की नीड नहीं पड़ेगी। वर्डप्रेस फॉर वेबसाइट, यस। के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी मैम? वर्डप्रेस टूल है, जैसे मतलब एक टूल है, एप्लीकेशन बोल सकते हो, एक टूल है, यस। वर्डप्रेस हो गया, वर्डप्रेस फॉर वेबसाइट, कैनवा फॉर डिजाइनिंग फॉर डिजाइनिंग, यस। विमियो एंड ऑल, हाँ वो वीडियो एडिटिंग के लिए आ जाएगा। हाँ, और उसके बाद में सेमरश यूज कर सकते हो फॉर कीवर्ड्स। जो डिजिटल मार्केटिंग है वो वही है कि आप जो प्रोडक्ट डाल रहे हो उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, ऑडियंस कैसे चूज की जाए। तो जब आप उसमें वैसे वर्ड्स डालोगे, ठीक है, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी स्किल में क्या क्या है, कुकिंग अगर करते हो तो कुकिंग डिशेज एंड ऑल वो उसमें सब डाल दिया, ईटिंग एंड ऑल। तो वो कीवर्ड्स के लिए यू कैन यूज सेमरश, SEMRUSH फॉर कीवर्ड्स। हाँ, और भी बहुत सारे AI टूल्स भी अवेलेबल हैं। कीवर्ड्स AI टूल भी आपने सर्च कर लिया तो आपको AI से भी कीवर्ड्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मेन तो रहता है कीवर्ड्स एंड हैशटैग डालना, भाई AI टूल्स बहुत सारे हैं। जैसे आप copy.ai यूज कर सकते हो, COPY copy.ai। देन उसके बाद में चैट GPT चल रहा है, बिंग बिंग है ना, राइटर है RYTER। हाँ, एंड वीडियोस के लिए आप vid.io यूज कर सकते हो, vid.io। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस, AI के पार्ट से ऐसे बहुत सारे हैं तुम्हारे पास टूल्स। उसके बाद में अगर सपोज आपको कोई फोटो में से जस्ट एक ऑब्जेक्ट हटा देना है, कि फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट हटा देना है, तो ऑब्जेक्ट हटाने के लिए भी वहाँ पे भी फोटोशॉप है। लेकिन बहुत सारे मतलब अभी स्टार्टर को नॉलेज नहीं है ना, तो AI जो है वो विद इन अ सेकंड करके देगा। तो यू कैन यूज फोटोर, FOTOR। तो ऐसे बहुत सारे FOTOR,
फॉर एग्जाम्पल आपको कलर चेंज करना है कि हाँ भाई इसका कलर थोड़ा ब्राउन है, मुझे ब्राउन नहीं चाहिए, ब्लू चाहिए ये सीट कवर का, इन एन ऑब्जेक्ट मतलब इन एन इमेज, तो आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। आपके पास उसके लिए भी ये है, AI है कलराइज करके, कलराइज COLORIZED। तो ऐसे बहुत सारे ये है AI टूल्स है जहाँ पे आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। भाई प्राइवेसी भी एक चीज रहती है, तो अपने ऐसे वैसे फोटोज ना डालें। आजकल लड़कों को भी नहीं डालनी चाहिए, लड़कियों को भी नहीं, फॉर बॉयज भी नहीं एंड गर्ल्स भी नहीं। प्राइवेसी वाले कोई भी ऐसी वैसी फोटो ना डाले कि जिससे आपका फोटो का भी मिसयूज। सारी चीजें हैं जो इन AI टूल्स का, इन डिजिटल मार्केटिंग का मिसयूज भी करती हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी चीज़ें सीखनी है। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप यूज़ कर रहे हो या आगे फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हो, तो उसको पढ़ाई से रिलेटेड अटैच करके, अपने फ्यूचर से बिजनेस से रिलेटेड अटैच करके उसको यूज़ करना है। गलत तरीके से उस चीज़ को यूज़ नहीं करना है। ओके, देन व्हाट इज द इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग? ये इनबाउंड मार्केटिंग कुछ डिफरेंट वर्ड है। यस, आउटबाउंड इनबाउंड मार्केटिंग अलग अलग चीज है। आउटबाउंड मतलब जो हर जगह मतलब ऐसे खुद से दिख रही है, इनबाउंड मतलब जो खुद से नहीं दिखी है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी भाषा में बताती हूँ, आप लोग टीवी देखते हो या तो यूट्यूब देखते हो, बीच में एड्स आती हैं बरोबर, वो ऐड आप देखने गए थे क्या? नहीं, वो ऐड आपको खुद से दिखी। तो जो खुद से ऐड दिख रही है उस ऐड की नीड नहीं है, खुद से दिख रही है। टीवी पे ऐड दिख रही है कि यहाँ कोलगेट की दिख गई या कोई भी इसकी दिख गई, है ना, तो वो क्या हो गई, वो ऐड आपको खुद से दिख रही है, तो दिस इज आउटबाउंड मार्केटिंग। और इनबाउंड मतलब क्या, आपने गूगल पे जाके सर्च किया कि फॉर एग्जांपल मुझे आज या तो फिर अमेजोन पे जाके सर्च करते हो कि हमें शर्ट एक खरीदनी है, तो शर्ट्स आपने सर्च करी। तो जब आप खुद से जाके सर्च कर रहे हो, खुद से ऑडियंस जा रहा है, हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, तो उसे कहेंगे इनबाउंड मार्केटिंग। और आउटबाउंड मतलब आप पहुंच रहे हो ऑडियंस तक एड्स डाल के, या तो फिर उनको कॉल्स कर रहे हो, तो ऐसा कुछ आउटबाउंड है। और इनबाउंड है, आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, क्योंकि आप उनकी इच्छा से नहीं दिखा रहे हो, उन्हें बस एड्स दिखाते जा रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, वो सामने वाला इरिटेट हो रहा है और इसके जो कन्वर्जन रेट्स है वो बहुत कम है। इनबाउंड में क्या है, जब उसने सर्च किया तब उसको दिखा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा सर्च करना है कि कैफे नियर मी, तो कैफे नियर मी मैं सर्च करूंगी तभी मुझे कैफे दिखेंगे, तो वो मेरे लिए इंटरप्शन या तो फिर ऐसा कोई इरिटेट करने वाला नहीं। तो दिस इज द इनबाउंड मार्केटिंग। ओके, जो हमारी इच्छा से हम काम करते हैं, दैट इज द इनबाउंड। और जो आउटबाउंड मतलब जो सामने वाला अपनी मार्केटिंग करने के लिए हमें पहुंच रहा है, हमारे तक पहुंच रहा है, ऑडियंस तक। यस, तो ये तो मैम हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, कुछ पेरेंट्स के थे, कुछ हमारे पर्सनल क्वेश्चंस थे। इसके अलावा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भी कुछ क्यूरीज है, ये भी चाहते हैं इससे रिलेटेड कुछ पूछना। तो चलिए आज हम स्टूडेंट और टीचर एक क्यूरी सेशन ले लेते हैं। तो चलिए, कौन है सबसे पहले जो एक क्वेश्चन पूछना चाहेगा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड? बेनिफिट्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग? मेन बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मतलब अपनी स्किल को एक ऑडियंस तक पहुंचाना, और जो आपके कस्टमर तक आप पहुंचा रहे हो आपको उसी का ही पैसा लगता है, इसमें एडिशनल पैसा नहीं लगेगा। मैंने जैसे बताया ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम लोग बैनर लगाते हैं, तो बैनर के चार्जेस फिक्स है कि लगाने का एंड पूरा डिजाइनिंग चार्जेस 6000 हो गया, तो उसमें कॉस्ट तो हमारा जा ही रहा है, हमारे पास ऑडियंस आ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। डिजिटल मार्केटिंग में आप जब पैसा भरते हो तो आपको पर ऑडियंस पे पैसा लगता है, यहाँ पे पैसा वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। और आप इफेक्टिवली आप आपकी ऑडियंस आती है उसी का ही पैसा लगता है, वरना आपको पैसा नहीं लगता है बाय यूजिंग एड्स। तो इसमें ऐसा है, और आप प्रॉपर ऑडियंस तक पहुंचते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने आपकी कोई स्किल डाली, जैसे मैं बताते आ रही हूँ, आपने कुकिंग की स्किल डाली कि मैं कुकिंग के रील्स बना रहा हूँ, और वहां पर प्रॉपर आप कीवर्ड्स डाल रहे हो, तो आपका जो रील है वो उसी को ही दिखेगा जो आपका कस्टमर बन सकता है, कि जिसको कुकिंग पसंद है, ठीक है। इन फ्यूचर ही और शी कैन कॉन्टेक्ट यू कि भाई हाँ हमें तुम्हारे पास कुकिंग सीखना है। तो इन दिस वे आप अपनी चीजों को अपने प्रॉपर ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो बाय यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर? वेरी Okay. बहुत सुंदर। आप बताइए, आपको क्या कहना है? आप अकॉर्डिंग टू यू हाउ वी कैन मेक आवर डिजिटल, अगर हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस अगर हम यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, तो हम उसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं कि यूजुअली ऐसी चीज़ में लोग को बोर होता है तो हम चेंज करते हैं, तो इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं कि वो देख के और समझे?
इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आती है शॉर्ट वीडियो बनाइए। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो देखने का अभी किसी के पास टाइम नहीं है, शॉर्ट वीडियो रहना चाहिए। सेकंड चीज़, आप जो बोल रहे हो वो शब्द जो है वो थोड़ा सा राइमिंग टाइप होना चाहिए। आज के टाइम में लोग राइमिंग्स देखना बहुत ज़्यादा, है ना, आप केस में देखोगे तो आपको रील्स में शायरियाँ ज़्यादा आती है, तो हो सके तो राइमिंग होना चाहिए, कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में होना चाहिए, और थोड़ा सा इंगेजिंग बनाइए, यूजफुल बनाइए। अपने बारे में मत बताओ, उनको क्या बेनिफिट दे रहे हो ये बताओ। तुम्हें कुकिंग आती है ये नहीं बताओ, तुम्हें क्या बताना है कि भाई वो लोग कैसे कुक कर सकते हैं वो चीज़, भाई आप ऐसा कर सकते हो, आप ये डिलीशियस बना सकते हो, है ना, आप ऐसे ये गिफ्ट्स वगैरह हमसे खरीद सकते हो, आपको ऐसा यूजफुल होएगा। इन दिस वे आप उनका फायदा बताइए, अपने बारे में मत बताइए। हाँ बोलिए। Ma'am, according to you, the inbound marketing is good for us. Ma'am, what are the losses of it? इनबाउंड मार्केटिंग में क्या हो रहा है, जब यूजर सर्च कर रहा है तभी उसको हम मिल रहे हैं, बरोबर है, और सर्च कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी यूजर ने सर्च किया कि मुझे एक गिफ्ट शॉप चाहिए, बरोबर। अब गिफ्ट शॉप जब दिखेगा तो यहाँ पे तो बहुत सारे गिफ्ट शॉप है, गूगल के पास सिर्फ एक गिफ्ट शॉप रहेगा क्या? तो जो गिफ्ट शॉप डेली बेसिस पे कंटेंट डाल रहा है, डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजें डाल रहा है, उसी को ही दिखेगा, वही दिखेगा, बरोबर। तो हर गिफ्ट शॉप की ऐड आएगी ऐसे जरूरी है क्या? नहीं, जो ज्यादा तरीके से कंटेंट डाल रहा है, हाँ, वो उसका ही ऊपर दिखाएगा गूगल, बरोबर। तो इनबाउंड में क्या होता है, हम लोग पहुंच उतने तरीके से नहीं पाते हैं, मतलब वो सर्च तो कर रहा है लेकिन पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, इसीलिए आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ब्लॉग राइटिंग्स होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली आपको वीडियोस डालना। आउटबाउंड मार्केटिंग में मेरी इच्छा से मैं मार्केटिंग करती आ रही हूँ, भाई टीवी पे ऐड दिखेगी ही मेरी, तो वहां पे मेरे साथ साथ अगर दूसरे लोगों ने खोला भी है, कैफे फॉर एग्जांपल ले लो, तो मेरे कैफे की जो टीवी की ऐड चल रही है वो तो चल ही रही है ना, उनको थोड़ी ऐसा रहेगा कि या तो मेरी दिखाओ या तो उनकी दिखाओ। गूगल के पास ऑप्शन है, तो इनबाउंड में ऑप्शन है, वेदर ही विल शो यू और नॉट शो यू। आउटबाउंड में आप ऑप्शन नहीं है, मैंने कॉल किया कि मेरा कैफे है, तो सामने वाले को सुनना ही है, बराबर है ना। तो आउटबाउंड में ऑप्शन नहीं है, आपका ऐड दिखेगा, इनबाउंड में ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन, जैसे डिजिटल मार्केटिंग से लोगों को फायदा तो होता है, लेकिन कुछ लोग के साथ फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं। फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे कौन से इस जनरेशन में लोगों को पैसा कमाने के बहुत जल्द पैसा शॉर्ट टाइम में पैसा, तो उनको अगर उसे दिखता है कि जैसे अगर आप 10 रुपए डालो तो आपको तो 10 दिन बाद 10,000 मिलते हैं, तो वो उसमें पैसा डालते हैं लेकिन उनको पैसे नहीं मिलते, वो फ्रॉड हो जाता है। तो उसके बच्चे कैसे तरीके उसके लिए उससे बच्चे कैसे? पहले तो जो साइट, मतलब जो भी जगह पे जा रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, पहले तो उस साइट को आप पूरा सर्च कीजिए। ये बात हमेशा याद रखना, गूगल उसी को ही रिकमेंड करता है जो ट्रस्टवर्दी है, गूगल उसी को ही रिकमेंड करता है जो ट्रस्टवर्दी है। अगर आप एप्पल, यस, हाँ, iOS सर्टिफाइड, या तो फिर मतलब उसका हर सोशल मीडिया पे एक प्रॉपर एग्जिस्टेंस है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अपने अगर एप्पल आईफोन सर्च कर लिया तो पूरे गूगल पेज पे आपको एप्पल आईफोन के बारे में मिलेगा, बिकॉज दैट इज, वो एक ट्रस्टेड कंपनी है। सैमसंग एक ट्रस्टेड कंपनी है, रेडमी एक ट्रस्टेड कंपनी है, MI, तो उसके बारे में सब चीजें दिख जाएगी। वही मैंने कोई ABC मोबाइल का कंपनी बोला कि ये मोबाइल अच्छा है, इस मोबाइल के लिए मुझे तुम पैसे दे दो, तो तुम्हें पहला काम क्या करना चाहिए, जाओ गूगल पे सर्च करो कि ABC कंपनी है क्या है, तो फिर उसे पूरा गूगल दिखाता है, हर चीज आप पढ़िए, रेटिंग्स पढ़िए, हर चीज आप पढ़िए। और जो फ्रॉड रहेगा उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि गूगल पे पूरा पेज बन किया है, क्योंकि हर सोशल मीडिया पे काम करेगा तो वो अपना एक बिजनेस ही बना ले ना, फ्रॉड है इसलिए उसको शॉर्टकट में करना है ना, ऐसा चीज। अभी मतलब हुआ था डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वेबसाइट हैक हुई थी अभी जस्ट। एक बहुत अच्छी कंपनी है, वेबसाइट हैक हुई थी उनकी, तो हैक होने की वजह से क्या हो गया, उनके पूरे ट्रांजेक्शन जो है वो दूसरे अकाउंट में जा रहे थे, पैसे जो है वो दूसरे अकाउंट में जा रहे थे। अब ये कंपनी तो ट्रस्टेड, अब इस कंपनी ने ढूंढा कि ये वेबसाइट बनाई किसने, तो वेबसाइट बनाने वाला और उसकी वेबसाइट को बढ़ाने वाला, रन करने वाला डिजिटल मार्केटर, अब इन दोनों को पकड़ा कि तुम दोनों ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से ये सिक्योरिटी इश्यूज आए। तो ये सिक्योरिटी इश्यूज इसमें आ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग में ये चीजें होती हैं, अनसेफ भी है, तो थोड़ा ध्यान देके टेक्निकल नॉलेज आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ज्यादा मत कीजिए, मतलब ऐसे शब्द, मतलब आपको मैंने बोला ना कीवर्ड्स एंड हैशटैग डालो, तो ऐसे कीवर्ड्स डालो जो आपको पता है
ऐसा कोई भी वर्ड मत डाल दो कि जिसका कोई मीनिंग आपको पता ही नहीं है, कि बस अच्छा है तो डाल दो, ऐसा नहीं, मीनिंग पता हो तो डालो वरना मत। एनी अदर क्वेश्चन? बच्चों का भी सेशन राउंड हो चुका है, पूरी सेशन राउंड हो चुका है, तो अभी हम हमारे अंत तक चलते हैं क्योंकि बहुत सारी नॉलेज है। अच्छा, तो नॉलेज मिली क्या नहीं मिली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड? मिली। कुछ यूजफुल है ही कंसेप्ट आप लोगों के लिए? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो इसी के साथ मैम हमारा ये सेशन, ये हमारा जूनियर एंटरप्रेन्योर का डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सेशन जो है वो आज हम स्टॉप करते हैं, समाप्त करते हैं। तो आपका दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बच्चों को जो है, थैंक यू सो मच। बच्चे भी शायद उनकी ताली की गड़गड़ाहट बता रहे हैं कि वो बहुत हैप्पी है इस डिजिटल मार्केटिंग के इस एपिसोड से, इस हमारे सेशन से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।